के बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार तेज है। बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा ने नामांकन कर दिया है। नीरज के नामांकन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। एनडीए की बात करें हम, एनडीए की तरफ से नीरज सिन्हा ने नामांकन किया है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं और बता दें आपको कि आरजेडी और पीके पर बीजेपी और तमाम एनडीए के नेताओं ने निशाना साधा है। कहा है कि बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी का अभेद किला है। आरजेडी प्रत्याशी और पीके की हार होगी। गलतफहमियों के शिकार हैं प्रशांत किशोर। पीके का चुनाव लड़ना राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। प्रशांत किशोर ने भी नामांकन कर दिया है और जन स्वराज की जीत का दावा ठोका है। तो बता दें आपको कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज है। सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इसी क्रम में आज बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी बदले गए थे, यानी कि अभिषेक सिन्हा की जगह पर नीरज सिन्हा का नाम सामने आया और नीरज सिन्हा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे और इस दौरान एनडीए के तमाम नेताओं ने आरजेडी और जन स्वराज के संस्थापक पीके पर निशाना साधा है। और आज की बात करें तो आज प्रशांत किशोर ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया। विधानसभा चुनाव के समय में भी ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव को लेकर उनका नाम सामने आया और जन स्वराज की तरफ से वो प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। लगातार वो ताकत भी झोंक रहे हैं। पीके ने जन स्वराज की जीत का दावा भी किया है। आरजेडी ने भी अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी के लेकर के बात करें हम तो बांकीपुर उपचुनाव यानी बांकीपुर विधानसभा की सीट की बात करें तो बांकीपुर हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अभेद किला बीजेपी खुद ने खुद अपने इस बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर बताया। तो जाहिर सी बात है बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में जरूर है, लेकिन आरजेडी और जन स्वराज की बात करें वो भी कॉन्फिडेंस में है कि उनकी ही जीत होगी। लेकिन अब ये तो 30 जुलाई के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 30 जुलाई का मतदान होना है। जनता क्या कुछ फैसला सुनाएगी, किसके पक्ष में जनता का ये फैसला जाता है, ये तो जिस दिन मतगणना होगी उस दिन स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक गलियारों में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बयानबाजी हो रही है। किसकी होगी जीत, किसकी हार, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता जनार्दन है और ऐसे में जनता को खुश करने के लिए जितने भी प्रत्याशी हैं, तमाम राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। जनता के बीच जाकर अपने मुद्दे बता रहे हैं। बांकीपुर में जो जो काम बाकी है उन तमाम मुद्दों को, तमाम उन कामों को पूरा करने की बात और जनता को भरोसा मिले रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे बीजेपी की बात कर ले हम, आरजेडी की बात कर ले, जन स्वराज की बात कर ले। तो बता दें आपको कि नीरज सिन्हा के नामांकन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब अभिषेक सिन्हा का भी नामांकन हुआ था तो उस दौरान भी एनडीए के तमाम नेताओं ने वहां पे पहुंचे थे और अपनी जीत का शक्ति प्रदर्शन किया था। और आज भी वही तस्वीर नीरज सिन्हा के भी नामांकन में देखने को मिली। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए हैं। साकेत, देखिए लगातार बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी जो है वो राजनीतिक गलियारों में तेज बनी हुई है और ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं, रेखा गुप्ता ने पहले ही नामांकन किया था और बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी बदले गए नीरज सिन्हा, उनका भी आज नामांकन हुआ। प्रशांत किशोर ने भी नामांकन किया है और सभी ने अपनी जीत का दावा ठोका। तो क्या आज भी वही तस्वीर देखने को मिली? क्या सभी ने शक्ति प्रदर्शन किया है?
जी बिल्कुल, देखिए नामांकन जो है वो आज जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर ने किया है, बीजेपी की तरफ से नीरज शर्मा ने किया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई दिग्गज नेता जो हैं वो बीजेपी की तरफ से पहुंचे थे। ऐसे में बीजेपी ने तो सीधे तौर पर अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की। पिछले बार भी जो नामांकन अभिषेक कुमार बंटी ने किया था उसमें भी बीजेपी ने जो है शक्ति प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार जो जोर है वो और ज्यादा दिखाया गया है। ऐसे में प्रशांत किशोर भी है, वो भी कहीं पीछे नहीं हटे, कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। लेकिन जो इसमें एक ट्विस्ट आ गया है वो है जेजेडी पार्टी की, यानी कि तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है, वीणा मानवी उनकी जो कैंडिडेट है, उनको जो है नामांकन के बाद वारंट निकाला गया, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और इसको लेकर तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी जो है वो साजिश कर रही है और ऐसे में अब वो दिल्ली से सीधे पटना आएंगे और अपना जो है वो कह रहे हैं कि अब हम इसमें दिखाएंगे। वीणा मानवी जो लोगों के बीच में काफी पॉपुलर थी, काफी लोकप्रिय थी और आधी आबादी की बात कर रही थी, जिसका दबाव जो है वो सरकार पर पड़ रहा था। ऐसे में सरकार जो है वो डर कर ऐसा फैसला ली है और वीणा मानवी के खिलाफ जो है वो वारंट निकाला गया है। अब ये देखने वाली बात है कि तेज प्रताप यादव जब पटना पहुंचते हैं तब वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जो बयान आया है, उनका कहना है कि हम पटना पहुंचकर सुदर्शन चक्र चलाएंगे। अब वो किस तरीके का सुदर्शन चक्र राजनीति में यूज करेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आज का जो नामांकन है, यानी कि जो है आरजेडी की तरफ से तो पहले ही रेखा गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, बीजेपी की तरफ से भी जो है वो नामांकन दाखिल किया गया था। हालांकि आज तीनों पार्टी की तरफ से हम कह सकते हैं, यानी कि बीजेपी और उसके बाद जनसुराज और जेजेडी की तरफ से जो नामांकन दाखिल किया गया है, ऐसे में ये देखने वाली बात है कि आखिरकार किस तरीके से जो तमाम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, 30 तारीख को जो चुनाव होना है उसमें बांकीपुर की जो जनता है वो अपना वोट किसको देती है। 3 तारीख को जब फैसला आएगा तो भी एक जो है वो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जनता ने किसको अपना नेता चुना है, किस पार्टी को अपना नेता चुना है। लेकिन जिस तरीके से तीनों पार्टी जो है वो अपने आप को आश्वस्त कर रही है कि जीत हमारी ही होगी, और जब नामांकन दाखिल करते हैं तो ये अक्सर देखा जाता है कि जो पार्टी है वो अपने उम्मीदवार को, और जो अपना उम्मीदवार खुद जो प्रत्याशी होता है वो भी अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में ये सीधे तरीके पर बिल्कुल आने वाले समय में अब देखना होगा किसकी जीत हो किसकी हार हो। ये सभी ने अपनी जीत का दावा किया है। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की साकेत, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।